लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन राज्यों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बीएसपी कैंडिडेट के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान वाली 89 सीटों में से 51 सीट पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही एनडीए के सहयोगी पार्टियों के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के 21 सांसदों ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बची हुई सीटें सीपीएम, बीएसपी और अन्य पार्टियों के खाते में रहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, बीजेपी नेता हेमा मालिनी, अरुण गोविल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी शामिल है। वहीं दूसरे फेज में यूपी के जिन 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। इसमें मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हेमा मालिनी और मेरठ से चुनावी ताल ठोक रहे अरुण गोविल भी शामिल हैं। अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली, गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा भी चुनावी मैदान में हैं और अपने क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से लगातार समर्थन मांग रहे हैं। एक और यूपी में बीजेपी के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्तारूढ़ एनडीए के लिए प्रचार किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत सिंह ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। बहरहाल पहले फेज में कम वोटिंग ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच दूसरे चरण का मतदान ठंडा रहेगा या फिर गर्म, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।